वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वां बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। गुरु नानक देव पिता महाराज नूं गोबिंद दे लोक मिले सन, रब दे बंदे रब दे संत। लोक आपां कहंदे हां बंदियां नूं दुनिया नूं, गोबिंद तो भाव है परमेश्वर जो धरती का आसरा है। उन्होंने बेनती की सी महाराज तुसी रब वेखिया है, दसोगे रब कैसा है। सतगुरां ने आख्या नहीं, रब का अंत कोई नहीं है, इस करके वो बेअंत है। अज किसी भी व्यक्ति के प्रति कई बारी असी कौड़े फिके बोल बोल जाने आ, वो फिर कई बारी जी का जंजाल बन जाते हैं। बड़ियां सारियां कहानियां बड़े सारे इस जगत दे सच असी रोज सुनते हैं। किसी ने पत्नी नूं मेहना दे दिता, किसी ने पति नूं दे दिता, किसी ने भरा नूं दे दिता। समा पा के वो व्यक्ति जदों किसी मंजिल ते मुकाम ते पहुँच जाता है, फिर सानू शर्मिंदगी हुंदी है, असी शर्मसार होने हैं भी ये की, क्योंकि ये सानू किसी नू भी नहीं पता कि जिहड़ा व्यक्ति अज भिखारी है वो कल बादशाह भी हो सकता है, जिहड़ा अज बादशाह है वो भिखारी भी हो सकता है। कि आप जी नू पता है
दुनिया दे विच सब तो वड्डी औरतां दी फौज रखण वाला गद्दाफी मरण तो पहला एक सड़क दे पुल थल्ले फड़िया गया सी। कोई सोच भी नहीं सकता सी। इसी तरह जिहड़ा सदाम हुसैन सी वो किसी बंकर दे विच अपनी जलावतनी कट रहा सी। जदों अमेरिकन फौज ने उसनूं फड़िया तो फड़ाया उसे ने जिहड़ा उन्होंने रोटी देण जांदा सी। वो व्यक्ति जिहड़ा अमेरिका के डॉलरां दे संघार बना के पींदा सी, जिहदे बाथरूम दे बाहर जिहड़े पाएदान ने वो अमेरिकन डॉलरां दे बने हुंदे सी। इस करके कुछ नहीं किया जा सकता कि किस व्यक्ति नाल की होवेगा। वो अमेरिका का राष्ट्रपति गुजरात विच आउंदा है, पता नहीं किन्ने हजार करोड़ रुपया साडी सरकार ने ला दिता। पर जदों उसनूं वाइट हाउस तो कढ़ दिता गया तो मेरे बच्चे मैनू दस रहे सी, कहते पापा बिल्कुल नंगे दा गुब्बारा बना के ना कहते न्यूयॉर्क किसी ने उड़ा दिता। एडा वड्डा बंदा, तुसी न्यूयॉर्क वेखोगे, जिहड़ी बिल्डिंग वेखोगे उत्ते ट्रंप लिखिया होएगा। जिहड़े जहाज़ की असीं टिकट लभदे हैं ना, इहो जे जहाज़ उहदे लगवाड़ी एयरपोर्ट ते खड़े ने अपने पर्सनल। इन्हीं के राष्ट्रपति वो जाती तौर पर बड़ा अमीर है, अद्धा न्यूयॉर्क वो कल्ले का ही खरीदिया होया, उड़ाता अगले ने फोटो बना के। तो इस करके जिहड़ा परमात्मा है उहदा एंड कोई नहीं है, तो जिहदा एंड कोई नहीं उहदे बारे तुसी कह ही कुछ नहीं सकते। उहदे बारे तुसी कुछ नहीं कह सकते। की पता उहदी जिंदगी च कल नूं किहड़ा बदलाव आवे, किहड़ा उतरा चढ़ा आवे, किहड़ी चेंज आवे और वो व्यक्ति पता नहीं कित्थे पहुंच जाए। एक इंदौर का कवि है, हुण तो उहदी डैथ हो गई बेचारे दी, पक्के जे रंग दा सीगा, शायद मैनूं पूरा नाम उहदा चेते आ जाए। इंदौरी करके लिखदा सी अपने नाम नाल। वो तो इत्थों तक कहंदा, वो कहंदा भाई बच के रवो, की पता है किहड़ा व्यक्ति कदों दुनिया का कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कौन व्यक्ति कदों मंत्री बन जाए। कहंदा इन्हां लोकां दा कोई पता नहीं है। तो सच्चे बादशाह ने समझाया सी संतां नूं भी रब दे बारे कुछ नहीं किया जा सकता, उहदा एंड कोई नहीं है। अज की है कल कुछ होर हो सकता है, कल बारे की कहोगे। वो जिस परमात्मा का अंत कोई नहीं, हाँ उहदे बारे इन्नी गल कही जा सकती है कि वह बेअंत है। फिर सतगुरां ने पूरी ब्रह्मा जी की कथा सानू सुनाई है कि किवें कमल फुल दी डंडी चों नाली दे विचों उन्हां दा जन्म होया। जन्म लैण तो बाद उन्होंने हंकार किया, किवें परमात्मा ने उन्हां दा हंकार तोड़िया। उसे कमल फुल दी नाली विच इवें गेड़े खवा दिते जिवें किसी वड्डे खूह दे विच किसी आम आदमी दे हालात बनन। अखीर रोए, भयो दुखांतर रोदन करही। ब्रह्मा कमल फुल दी नाली विच जदों व्याकुल हो गया, कहंदे फिर रोया।
रो के फिर रब की उस्तत की। उस्तत प्रभ की बहुर उचरही। ते हुण की कहंदा है, पहला कहंदा सी मैं करतार हाँ, ते रब ने आकाशवाणी करके कहा भी नहीं ब्रह्मा, करतार तू नहीं है, करतार मैं हाँ। कहंदा जी एक पानी है, एक मैं हाँ, ते तीजा तो कोई है ही नहीं। ते जदों परमात्मा ने फिर उसनूं घुमाया, फिर वो कहंदा है नमो नमो अबनाशी स्वामी, रूप न रेख न अंतर जामी, पार ब्रह्म परमेश्वर करता, गंजन गर्भ सकल दुख हरता, श्री अकाल पिख दीन दयाला, काढ़ नाल ते लिए तत्काला। जदों रब की उस्तत की थी, रब ने बाहर कढ़ लिया। तो इथों अज की कथा आरंभ है कि गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, संत जनों जे ब्रह्मा वर्गा रब का अंत नहीं पा सकिया तो फिर हमा तुमा क्या मेल, साड़ी तुहाडी की गल है भाई। हाँ जी। जेह को अंत न जान्यो रहियो, जे को अंत न जान्यो रहियो, विधाता देख हम काल जोग के मन जो क्या, लख सकी जो अलेख। विधाता ब्रह्मा जी का एक नाम है सनातन मत विच। गुरबाणी दे विच विधाता विद लिखण वाले परमात्मा नूं कहा, क्योंकि सनातन मत विच अवतार जिहड़ी प्रथा है उसनूं मन्निया गया है। इत्थों तक कि श्री रामचंद्र जी नूं भी इन्हां वड्डे तीन जिहड़े इन्हां ने देवते मन्ने ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, अगों उन्हां दे अवतार मन्ने। श्री कृष्ण जी नूं भी उन्हां दे अवतार मन्ने। पर सिख धर्म दे विच हाँ ये तो मन्ने सतगुरां ने कि परमात्मा ने समय समय धरती ते अपना पैगाम दे के पैगंबर भेजे ने। पर बहुतात विच यही होया कि अहंग ब्रह्मअष्टमी, जिन्हों घलिया उन्हें कहा जी मैं ही भगवान। जिवें अपने विच भी साडे च हुंदा ही है, साडे बहुतियां नाल इदां ही वापरदा है कि तुहाडे नौकर जां तुहाडे तो जिहड़े जूनीयर ने जां जिहड़े तुहाडे अधीन ने, कई थावां ते जाके वही कह दिंदे ने जी मैं ही खुद मुख्तियार हाँ। बाद च पता लगता भी नहीं, ये व्यक्ति चेयरपर्सन नहीं है, ये मुखी ये नहीं है, मुखी तो कोई होर है, ये तो बंदा उदा ही झूठ बोलता सी। तो सतगुरु पिता महाराज कहते ने कि जेह को अंत न जाने हो रहियो विधाता देख। ब्रह्मा जी नूं भी परमात्मा ने विखा दिता कि ब्रह्मा तू रब नहीं है, मैं तेनू भेजिया सी ते तू किहड़े भुलेखे विच पै गया भाई। बस इन्नी गल जिदन सानू समझ आ जाएगी ते गुरबाणी दे विच लिखिया होया है कि जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरै। जिन्ना चिर मैं दे पाठ करोगे कोई काम तुहाडा नहीं होएगा, क्योंकि तुसी करन जोगे है ही नहीं। बोलन जोगे हाँ, करन जोगे कुछ नहीं है। जे आपां करन जोगे होइए तो कि आपां इंडिया च ही रहिए सारे ना, रातों रात PR लैके कनेडा अमरीका चले जाइए। जे आपां कुछ करन जोगे होइए तो सारे ही अनपढ़ होइए ना, सब यूनिवर्सिटियां तो D.Litt की डिग्री हासिल कर लीए। जे साढ़े वस होवे तो असी रक्शे थोड़ा चलाइए, फिर असी टैक्सी नहीं चलावांगे, मजदूरी नहीं करांगे, फिर तो असी सारे बहुत वड्डियां वड्डियां इंडस्ट्रियां के मालक बन जाइए। पर साढ़े वस है नहीं। हाँ ये जरूर लिखा बाणी दे विच, सबनी छाला मारियां करता करे सो होए। जतन हर बंदे ने कीता, अमीर होने दा, पढ़े लिखे होने दा, विदेश चले जान दा,
मेरा ख्याल जे बंदे नूं पुछया जाए तो बंदा MLA भी ना बने, वो तो कहे जी सीधा प्राइम मिनिस्टर ही लाओ। बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले वो बड़े विवेक दे अधिकारी सन और बड़ी बेबाकी नाल अपनी गल करते सन। विवेक तो अर्थ है ज्ञान, बेबाकी तो अर्थ है निडरता। वो कहते ने एक दिन मेरे कोल एक व्यक्ति आ गया, वो कहंदा जी मैं संत बनना है। तो बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले कहन लगे जी भी ये तो काम ही सौखा है, आ कपड़े उतारो, साडा चोला पा लो, साड़ियाँ खड़ावां पा लो, साडे वाली माला गल विच पा लो। फिर वो बड़ा शर्मिंदा होया, शर्मसार होया भी मैं की बोल देता है, मैं की बोल देता है। कहन लगा जी मेरा ये मतलब नहीं सी। कहते तेरा की मतलब है? कहते जी मेरा मतलब सी भी मैं सच्ची मुच्ची कोई मैनू उपदेश दिओ मैं संत बन जावा। कहन लगे भाई फिर इदा कर, उपदेश की तो लोड़ ही नहीं, तू साडे डेरे विच चला जा तो उथे समा बतीत कर, उथे अपना समा लगा ते आपे तेनू गल समझ आ जाएगी। हुण जदों डेरे विच गया तो उन्हें की वेख्या, कोई लकड़ा पाड़ रहा है भट्ठी विच बालन वास्ते, कोई भट्ठी दे विच लकड़ा झोक रहा है लंगर प्रशादे बनाउण वास्ते, कोई आटा गुंड रहा है, कोई प्रशादे वरता रहा है, सब लगे ने काम ते। फिर सोचता है भी ये तो औखा काम है। फिर वापस आ गया, कहन लगा महाराज मैनू उन्हां वर्गा नहीं, मैनू अपने वर्गा ही बना लो। मतलब एक सराहना पिछे लाओ, एक मेरे इधर रखो, एक इधर रखो, विचकार मैनू बिठाओ तो दुनिया आके कहे बाबा जी बाबा जी बाबा जी। साडे विच बड़े लोग ने जिहड़े इदां ही चाहुंदे ने कि असी अपने आप तो ही सब कुछ बन जाइए। देखो कहना बहुत सौखा है, बनना बहुत औखा है। उतों तक चले जाना, उतों तक पहुँच जाना। तो इत्थे सतगुरु पिता महाराज समझाउंदे ने कि ब्रह्मा नूं परमात्मा ने पैदा किया सी ते ब्रह्मा जी कहन लगे जी मैं ही भगवान हाँ। परमात्मा ने कहा भी तू भगवान नहीं है, तू किरत है, करता नहीं है। तो मैं बेनती कर रहा सी, साडे च बड़े लोग ने जिन्होंने ये नहीं पता कि भाई तू करन जोगा कुछ भी नहीं, तू करन जोगा कुछ नहीं है। हाँ जे रब चाहे, जिवें साड़ियाँ साखियाँ ने गुरु कलगीधर पिता ने कहा विचित्र सिया ये जिहड़ा पहाड़ियां दा हाथी आएगा तू उहदा मुकाबला करना है। उन्हें अगों की किया, उन्हें कहा महाराज मैं कौन हाँ, मेरी की समर्थ है, मैं तो किसी झोटे का मुकाबला ना कर सका, किसी भैंसे का। हाँ जे तुहाडा सिर ते हथ होवे तो फिर एक हाथी की है, जिन्हें कहोगे उन्हें नाल कर लांगा। मुकाबला तो तुसी करना है। कला थोड़ी वरतनी है, शक्ति थोड़ी वरतनी है। जदों रब दी कला वरतदी है तो बंदा भी सब कुछ कर लैंदा है, पर जदों रब दी कला नहीं वरतदी तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। साडे जीवां दे वस विच कुछ नहीं है। सतगुरु जी ने समझाया कि भाई हम कलयुग के मनुज क्या लख सकई जो अलेख। जे ब्रह्मा नहीं जान सकिया तो संत जनों तुहाडी ते मेरी की समर्थ है कि असीं रब दे बारे जान लईए।
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੀਏ? ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇਰੀ ਕਵਣ ਵਡਾਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿਪਾਹੀ ਰੋਕੇਗਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰੀ, 500 ਰੁਪਈਆ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਦਰੋਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ। ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਟਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰੋਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਲਵੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੇਰੀ ਲਾਓ ਨਾ ਮੈਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੋ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੰਖ ਕਹੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਸੰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ 1000 ਫਨ ਹੈ, 1000 ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦਾ। 1000 ਦਾ ਮਤਲਬ 1000। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਭ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦਾ 1000 ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ 1000 ਜੀਭ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 1000 ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ,
तेह कै संग लगी मम प्रीति और मैं बसियो निरंतर नीति। रही गल मेरी संत जनों तुसी मैनू पुछे है, कहते मेरी ओदे नाल प्रीति लग चुकी है, मेरा ओदे नाल प्यार बन चुके है। हुण ये सतगुरु की बाणी समझाउंदी है कि साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। रब दे नाल प्रेम का अर्थ है कि तुसी होर किते भी नहीं किसी नूं प्रेम करदे। मैं बेनती करा वरतों विहार तुसी लखां करोड़ां बंदियां नाल कर सकदे हो, प्यार नहीं कर सकते। तुसी कहो ना जी मेरे 5-7 जिगरी यार ने, ये सब झूठ है। जिहड़ा जिगरी यार है वो तुहाडा एक ही है, जिन्हों सारे भेद होणगे धरती ते वो एक बंदा ही होएगा। जिन्हों थोड़े जे घट होणगे वो दूजा होएगा, जिन्हों होर घट होणगे वो तीजा होएगा, जिन्हों होर घट होणगे वो चौथा होएगा। नहीं ते कदे अपने किसी मित्र नूं पुछ लेना या किसी बंदे दे मित्रां नूं पुछ लेना, 5-6 मित्र होण किसी दे, उन्हां नूं पुछना कि तुहाडे चों सब तो नेड़े कहण कौन है, वो दस देणगे वो है, मैं नहीं हाँ। प्यार 2 जगह नहीं हो सकता, इस तो वड्डा कोई झूठ नहीं है। जे सतगुरु ये बाणी में समझाउंदे ने ना कि जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद हम भै हैं चकोरा, जो तुम तीर्थ तो हम जाति, जो तुम दीवरा तो हम बाती। ये उदाहरण एवं नहीं है। सतगुरु कहन लगे गुरु नानक साहब संत जनों मेरी रब नाल प्रीति है, मेरा रब नाल प्यार है। हुण जे तुसी कहो जी साडा बंगला साहब नाल प्यार है तो फिर भाई तू दूजी थां ते की लैण जाना है। हुण कहो जी उत्थे भी प्यार है ना, प्यार नहीं है। प्यार एक थां हुंदा है। हाँ शरधा सत्कार तेरा 1000 थां ते हो सकता है, जिथे मर्जी तुरिया फिर भाई। अदब सन्मान तुसी 1000 करोड़ां लोकां दा कर सकते हो, वरतों विहार 1000 करोड़ां लोकां नाल कर सकते हो, पर कोई व्यक्ति हम सफर होवे, हम राज होवे, हम ख्याल होवे, ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उहदे विच आ सकता है। हर व्यक्ति नूं ये हक जिहड़ा है ये पद्धति प्राप्त हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। सतगुरु कहन लगे मेरा रब नाल प्यार है ते ओदी निशानी ये है कि उर मैं बसियो निरंतर नीति। कहंदे हो परमात्मा मेरे हिरदे रूपी घर विच वसिया होया है। भाई वीर सो नूं पुछ लो, वो कहंदे होवे प्यार ते प्यारड़ा पास वसे, कदे अखियां तो ना होए ओले। प्यार तुहाडा किहदे नाल है? भाई निर्मल सिंह पद्म श्री अकाल चलाना कर गए इस साल 21 विच। 2 अप्रैल नूं उन्हां दी बरसी सी, मैं गया उत्थे और उत्थे भी मैं ये शब्द बोले सन कि मैनू प्यार दी ये जिहड़ी एक वखरी एक हकीकत है, ये हुण जाके समझ आई है। जिसनों तुसी याद करो वो तुहाडा प्यारा नहीं हो सकता, ये चेता रखना। जिन्हों याद करना पवे वो तुहाडा प्यारा नहीं, तो जिहड़ा भुले ना वो तुहाडा प्यारा है। जिहड़ा तुहाडा प्यारा है उन्होंने भुलाउणा पैंदा है, अपने नूं भुलाउणा पैंदा है। चेते ते बगानियां नूं करीदा है। कदे मां ने कहा कि पुत्र मैनू अज तीजे दिन तेरा चेता आया।
कदे तुसी ये गल अपने बच्चे नूं कही है? वो चेते तां आउण जे कदे विसरे होण तां, कदे भुल्ले होण तां। ते जे तुहाडी सुरती बिरती 24 घंटे उन्हां दे विच है, ते फिर वो उन्हां नूं याद करन दी किहड़ी गल है? आ जिहड़ा अंग्रेजी कल्चर साडे च आ रहा है ना, मदर डे, फादर डे, ये उत्थों शुरू होया है भी सारा साल तो चेते नहीं आउंदे, तो फिर एक दिन फुल लैके लोग तुर पैंदे ने। ये उन्हां लोकां लई है जिन्हां दे माँ बाप जिहड़े सिटी जिहड़े हाउस बनाउंदी है उन्हां विच रहिंदे ने, कौंसल दे घरां विच रहिंदे ने, सिटी कौंसल दे। पर जिहड़े बच्चे तुहाडे घर विच नहीं, जिहड़े बच्चे अपने माँ बाप दे घर विच रहिंदे ने, उन्हां नूं लोड़ नहीं है। मैं एक दिन पहला भी गल कीती सी, रजौरी गार्डन की गल है। बहुत अमीर आदमी है सिखां विच, दिल्ली विच, माँ बाप का तो बड़ा ही वड्डा नां सी। तो मैं सुन के हैरान हो गया। कहंदा ज्ञानी जी मैं अपने घर के नौकरां नूं मना कर दिता भी तुसी मेरी माँ के कमरे विच सफाई नहीं करनी। कहंदा मैं सवेरे 1 घंटा लाउना रोज़, माँ का बाथरूम आप साफ करदा, उहदी लैटरिन आप साफ करदा, मैं उहदा कमरा मैं आप साफ करदा, 1 घंटा लाउना मैं अपनी माँ के कमरे च। मेरे नौकरां नूं हुक्म नहीं है कि मेरी माँ के कमरे की सफाई करन। हुण इहो जिहे व्यक्ति नूं की लोड़ है जी वो मदर डे ते फुल लैके जावे? मदर डे ते फुल वो लैके जाणगे जिन्हां ने साल बाद जाना है, फादर डे ते वो जाणगे। हाँ ये अजे हो सकता है जिन्हां बच्चों के घर च माँ प्यो रहिंदे ने, ये घटनावां उत्थे भी घट सकदियां ने। पर जिथे बच्चे माँ प्यो के घर विच रहिंदे ने उत्थे घटनावां नहीं घट सकदियां। है तो थोड़ा जिहा फर्क ही है। ये तुहाडी अंदर दी हकीकत दसदी है कि तुसी माँ प्यो के घर विच रहंदे हो या माँ प्यो तुहाडे घर विच रहिंदा है। जिदन तुसी ये सोचण लग गए भी माँ मेरे कोल रहिंदी है, उदन समझ लेना भी गल गई। तो जिदन ये समझ लोगे भी मैं माता जी कोल रहना, मैं माता जी नाल रहना, उदन गल बड़ी वड्डी होएगी। गुरु नानक साहब कहते जिहड़ा परमात्मा है वो मेरे हिरदे विच रहिंदा है, उन्हें याद करन दी लोड़ ही नहीं। हिरदा किहदा है? हिरदा है ही रब दा। हिरदे दे विच बंदे दा कोई लेना देना नहीं है, अपना कुछ नहीं उहदे विच। जिन्हों अंतःकरण आख्या है, जिन्हों हिरदा आख्या है, ये सिर्फ परमात्मा की थां है, उत्थे होर कुछ नहीं है। उत्थे सिर्फ परमात्मा का ही ठिकाना है। हाँ जी। करें सेव जिह शिव संकादक, नेत नेत नित करें ब्रह्मादक। उस परमात्मा नूं शिव वर्गे, सनकाद वर्गे, ब्रह्मा जी वर्गे नेत नेत कहंदे ने। जिहड़े परमात्मा दी संत जनों तुसी मैनू गल पुछी है। हाँ जी। प्राण आधार सो किए मन माहे, अष्ट पहर में बिसरत नाही। प्राणा दा आधार जदों मेरे मन विच वस गया। परमात्मा कौन है? परमात्मा साडे श्वासां दी टेक है। शरीर किदे ते रुके है? श्वासां ते। आपां नहीं सी मनदे, पर करोने महाराज ने बड़ी कृपा की, समझा दिता भी एक ऑक्सीजन के सिलेंडर बिना तू मर जाएगा। कई बार असी सोचते जी मैनू कोठी ना मिली मैं मर जाऊंगा, मैनू कार ना मिली मैं मर जाऊंगा, मैनू घरदियां ने मोटरसाइकिल ना लैके दिता मैं मर जाऊंगा। वो नहीं मरदा तू भरावा, तू मरेगा उदों जदों तेनू साह ना आया। बंदा श्वासां तो बिना मरदा है, तो श्वासां दी टेक कौन है? कि ये गल सच है कि प्रभ भावे बिन सास ते राखे। रब चाहे
तो बंदा बिना ऑक्सीजन तो भी रह सकता है, तो डॉक्टर चाहण तो ऑक्सीजन नाल भी नहीं रहिंदा। को सारी दुनिया इस करके तो नहीं मरी भी उन्होंने सिलेंडर नहीं मिलिया, नहीं, कईयां दे कंसनट्रेटर लगे ही रह गए, कईयां दे ऑक्सीजन की पाइप सीधी जिहड़ी सी हॉस्पिटल दे महंगे किसी रूम दे विच मूँह ते लगी रह गई, बंदा फिर मर गया। प्राणा दा आधार कौन है? परमात्मा। प्राण आधार सो किए मन माही, अष्ट पैर मैं बिसरत नाही। गुरु नानक साहब कहते ने मैं उन्होंने कदे भुलदा ही नहीं, क्योंकि मैनू पता है जदों भुल गया अगला साह नहीं आना। अगला साह आना है जे रब दवेगा। तो श्वास कौन दे सकता है? जे श्वास आर्टिफिशियल मिलते होंदे तो वेंटीलेटर आ गया। मैं पहला भी जिक्र किया, गंगा राम दे विच एक नौजवान बच्चा दाखिल है, मैनू पता ही नहीं। मैं उन्हों की फर्नीचर की दुकान पर चला गया, सुभावक मेरे भरा बने सी भी कदे लंघते टपदे जाना उत्थे चाह कॉफ़ी पी लैनी। तो मैं गया तो कहते तुहानू नहीं पता मैं की होया? कहते उन्होंने तो बेटा बड़ा सीरीयस है, वो तो गंगा राम ने। मैं उतों गड्डी कड्डी उत्थे आ गया। मैनू बाहर गैलरी विच मिलते ने बच्चे दे ताया जी, तो मेरी बाह फड़ ली। वो जिदा ना मैंटली बंदा रिटायर्ड हो जाता है, मेरी बाह फड़ के सीधे अंदर लै गए मैनू वेंटीलेटर वाले जिथे बच्चा सी। कहते आ वेखो आ वेखो आ वेखो। मैं की होया? कहते मर चुका है। ये फिर वेंटीलेटर ते पा के बैठे ने। ये सानू कहते जी 2 लाख जमा करा दो। कहते जो 2 लाख जमा हो जाएगा ये वेंटीलेटर ला देंगे। जे वेंटीलेटर नाल साह मिलते तो रब की की लोड़ सी? वेंटीलेटर भी उन्ना चिर ही काम करता है जिन्ना चिर रब चाहता है। वेंटीलेटर रब नहीं है, रब दे बंदे दी बनाई एक मशीन है, तुहाडी मदद करेगी जदों रब तुहाडे वल होएगा। जे रब तुहाडे वल ना होया तो मशीन ने कुछ नहीं जे करना। प्राण आधार सो किए मन माही, अष्ट पैर मैं बिसरत नाही। आपां ते रब नूं तां मनदे आ भी वह कोठी देगा, नौकरी देगा, पासपोर्ट देगा, वीज़ा देगा। वो बंदिया तू अजे नहीं सिमरदा, तू उदों सिमरेगा जदों समझ आ गई कि अगला साह वो दवेगा। वो दवेगा तो तू लवेगा, वो नहीं दवेगा तो तू नहीं लवेगा। गल तो इन्नी है। ये गल्लां रोज़ सुनते हैं। बंदा रोटी खा रहा है, घरवाली ने आके पूछया है, मैं कहा जी रोटी होर लियावां? वो कहता एक होर दे दे। कहती बस तवे ते पाई है मैं लैके आनी। वो लैके आउंदी आउंदे नूं बंदा मरिया पिया हुंदा है। इसे करके सास गरास की गल की गई है ना। साह अंदर लैके जाना तो बाहर लैके जाना। मैं एक गल का भी बहुत बारी जिक्र करदा, साडे इंडिया च कोई निछ मारे ना तो पता सी उन्होंने की कहने, इदा हाथ करके ना उन्होंने फटकार पाई दी है, नाल उन्होंने फिटे मुँह कहीदा है तेरा कख ना रवे। कहता निछ मारती हूँ। ये गल मैनू जाके विदेश समझ आई। किसी फॉरनर दे कोल तुसी निछ मारे हो, वो इदा हाथ चुक के तुहानू फटकार नहीं मारेगा, वो नहीं कहेगा दिर फिटे मुँह तेरा निछ मारती हूँ। सानू इदा लगता भी इन्हें निछ मारती, मेरा तो काम ही खराब हो गया। फॉरनर दे नूं ये प्रॉब्लम नहीं हैगी, सानू हैगी है। वो की कहते ने, वो तुहानू निछ सुन के एक पैर तुहाडे वल पुट के अगों इदा हथ करके कहणगे गॉड ब्लैस यू। मैं पूछया मैं की है? वो कहते जी ये कहते ने भी तू लकी है, परमात्मा ने तेरे ते कृपा कर दी है कि निश मारन तो बाद फिर तेरे श्वास जेड़े ने फिर चल पे ने। परमात्मा तेरे ते मेहर करे तो तू ठीक रवे।
गॉड ब्लैस यू। मैं फिर ਉਹਦੀ ਹੋਰ खोज की, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਇਹਦਾ अर्थ की है। तो मैं सुन के हैरान हो गया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਹ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਛ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 2.5 ਗਿੱਠਾਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2.5 ਗਿੱਠਾਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਸਾਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗॉड ब्लैस यू, ਵੀ परमात्मा तेरे ते मेहर करे, तेरा साह 2.5 हथ दूर चला गया है, ये फिर वापस आ जाए, ये तेरी प्रणाली श्वासां दी फिर चल पवे। कितना फर्क है। सानू किसी ने उल्टा पढ़ा देता है, उन्होंने किसी ने उल्टा पढ़ा देता है। वो कहते ने जिहड़ा निछ मारे ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ कहने भी जिहड़ा निछ मारे ਉਹਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਫਟਕਾਰੋ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਛ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿਛ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਿਛ ਕੀ ਮਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਨਿਛ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਰਕੇ ਨਿਛ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਛ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨਤ ਸੰਤ ਚਿਤ ਬਹੁ ਹਰ ਖਾਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁਨ ਧੰਨ ਬਖਾਨੇ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨ 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 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਕਤ ਦਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਸੰਸੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਵਸਤ ਇਹ ਲੋਚਨ ਆਹੇ, ਦੇਖੈ ਕੌਣ ਰਹਿਤ ਇਨ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਰੂਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਨਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਐਨਕ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਟਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇਰੂਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਦਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੇਰੂਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਠੀਕ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 50 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਰਹੇ। 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 50 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੌਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਬਾਥਰੂਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਗਾਂਹ ਟੱਪ ਗਏ, 2 ਪਿਛਾਂਹ ਟੱਪ ਗਏ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਥਾ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੰਸੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ, ਸੰਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ, ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੌਣ ਵਸਤ ਇਨ ਲੋਚਨ ਆਹੀ, ਦੇਖੇ ਕੌਣ ਰਹਿਤ ਇਨ ਮਾਹੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। किस प्रकार जो सर्ब पसारा, देख ले जो कहो विचारा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੰਨ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨੱਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਸ਼ਕਾਵਾਂ ਸੁੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਹੇ ਜੋ ਕਹੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। तुम सार ज्ञाता मिलन न आने,
ਸੁਣ ਪਦ ਦੁਤੀਏ ਕਹਿਓ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ TADA ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਵ ਸਸ ਦੀਪਕ ਜਾਂਕੈ ਚਿਰ ਭਵਨ ਏਕਾ ਜੋਤ ਮੁਰਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਹਨਿਸ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਮੁਖ ਰੈਣ ਅੰਧਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੇ ਵੇਦ ਪੜੈ ਮੁਖ ਕੰਠ ਸਵਾਰ। ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਣਾ ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੇ ਗੋਬਾਰ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਜਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੈ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਉ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਹੈ ਰਵ ਸਸ ਦੀਪਕ ਜਾਂ ਕੇ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋ ਦੀਵੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਚੰਦਰਮਾ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-30% ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਏਕਾ ਜੋਤ ਮੁਰਾਰ। ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋ ਅਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਅਹਨਸ ਨਿਰਮਲ ਮਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਆਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਸਜਾਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾਹੇ
अंधे सेई नानका जे खसमों कुत्थे जाहे। एक बंदा नुकसान करके आ गया, मालक ने ते माँ प्यो ने की किया, और तू अन्ना सी, तेनू दिसिया नहीं। हुण की कवे एडे एडे डेले ने उहदे। ये हुण मेरे इलाके की बोली है, मैं फिर बोल जाना भी मोटियां मोटियां उहदियां अखां ने। बंदा फिर धोखा खा के आ गया, चीज़ गवा के आ गया, घर का नुकसान करके आ गया, तो माँ प्यो नूं कहना पिया भी तू अंधा सी, अन्ना सी तू बई, किवें नुकसान हो गया, किवें चीज़ डुल गई, किवें तो चीज़ तेरे तो किवें लै गया। तू चीज़ घट लैके आया, ते तो गिणती नहीं की गई, ते तो वेख्या नहीं गया। सतगुरु कहते संसार दे लोको गुरमुख सारे सुजाखे जे, मनमुख सारे अंधे जे। क्योंकि गुरमुख लाहा लै चले, मनमुख चले मूल गवाए जियो। गुरमुख आउंदे ने दुनिया ते खट के जाते ने, मनमुख आउंदे ने अपना मूल भी गवा के चले जाते ने। जिन्नी क रास पूंजी रब ने दिती हुंदी है वो भी खत्म हो जाती है। सतगुरु कृपा करन। अगली कथा आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सुनीए। बहुत ज्ञान वाली कथा है, इनू सुनने वास्ते समा लगता है तुहानूं। जे हुण इनू सीधा सीधा पढ़ी जाओगे कुछ नहीं समझ आएगी, पर गुरु जी दे जदों बचनां दे अर्थ विच आ जाणगे कि अखां ते हैगियां ने, पर अखां की करनियां। ये अखां गुरमुख दे कोल ना भी होण ते तां भी मुबारक है, ते मनमुख दे कोल होण ते तां भी व्यर्थ ने। वो की करेगा, वो इन अखां दे नाल ही धोखा खाई जांदा है। असीं मनमुख लोग अखां नाल वेख वेख के भज्जे फिरदे आ, भज्जे फिरदे आ। हुण तुसीं वेख्या है धर्मशाला विच किड्डा वड्डा भाणा वरत गया। इन्नी करोने की महामारी, अजे एक महीना नहीं होया हॉस्पिटल च बैड लभदे सी, अज हुण किसी होटल च बैड लभदे फिरदे। कमरा दवा दिओ ज्ञानी जी। कोई मसूरी भज्जा जांदा है, कोई श्रीनगर भज्जा जांदा है। धर्मशाला गए, जाना ही नहीं सी चाहिए, पर मौत लै गई। ना मैं रोक सकदा, ना तुसीं रोक सकदे। उत्थे फिर होनी लैके आई, करोने तो बच गए, तो इन्हां शौकां ने पता नहीं किन्नियां जानां लै लईयां, किन्ना नुकसान कर दिता, किन्ना कुछ गवाच गया। इस करके मनमुख गवाउंदा है, गुरमुख खटदा है। इन्हां अखां दी अगली कथा है, असीं इन्हां अखां तक ही सीमित रवांगे भी गुरु नानक साहब दसणगे ये चिट्टा जिहा की है, इहदे विच काला जिहा की है। सतगुरु कहंदे इदों अगे चल भाई, इदों अगे चल, इन अखां विच बड़ा धोखा है। सतगुरु कृपा करन। अगली कथा आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सुनीए। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।